नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 28 अप्रैल 2025 शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे इस दिन, और यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी है। शनिदेव से जो मिलने वाले अभी तक आपको फल थे उसमें चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। 27 नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 26वें नंबर का नक्षत्र है, और शनिदेव जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल से आएंगे और 3 अक्टूबर तक इसी में रहेंगे। अब जो शनिदेव हैं कर्म के फल देने वाले हैं। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, न्याय के देव है, और शनिदेव किसी न किसी रूप से आपकी लाइफ में रहेंगे ही, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है यह भी शनिदेव का ही नक्षत्र है, और यह नक्षत्र जो है बहुत विशेष है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है, या कह सकते हैं कि मोक्ष की राशि मीन राशि में आता है, और इंसान को ज्ञान देने वाला नक्षत्र है। वैसे शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। तो जो पुष्य नक्षत्र है आपके अंदर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब पुष्य नक्षत्र चलता है सुधार लाता है, और अनुराधा जो नक्षत्र है इसमें इंसान पूरी तरह से बदल जाता है, कुछ बेहतर सीखता है और अपनी लाइफ को उसी अनुसार ले चलता है। लेकिन जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो सिखाता है, सहायता करता है, आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, और कर्म के देवता का नक्षत्र है। तो यकीनन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तब, क्योंकि साथ में जल की राशि भी है मीन राशि, मीन राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। अब देखिए, जब मीन राशि के अंतर्गत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है और ये शनिदेव इनके स्वामी हैं, और शनिदेव स्वयं यहाँ पर आएंगे, तो ऊर्जा लेवल इसका अद्भुत हो जाएगा। तो 28 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो वक्त है धन के मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बनाने वाला है। लेकिन आपके ऊपर धन के मामलों में कितना शुभ फल मिलेगा, कितना आप धन को लेकर परेशान रह सकते हैं, और किस माध्यम से धन आएगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। देखिए, इस ज़माने में कलयुग में धन ना हो तो व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। कलयुग है, आप कितना भी बेहतर कर्म कर लो, कितना भी सबका हेल्प कर लो, लेकिन लोग इन चीज़ों से आपको नहीं जानते। सम्मान उसी का करते हैं जिसके पास धन होता है। लेकिन चलिए, ये चीज़ें अपवाद में भी आती है, बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं होता पर भी सम्मान मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं तो वृषभ राशि वालों, शनिदेव आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि में, मीन राशि के अंतर्गत शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ये जो गोचर है 28 अप्रैल से लेकर आपके लिए 13 जुलाई तक हालांकि विशेष मान्य रहेगा। इसके बाद शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तो वृषभ वालों, शनिदेव जो हैं आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव आपको इस समय इनाम देते दिखेंगे, दंड तो नहीं ही देंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से कि क्या आपको वरदान देंगे। शनिदेव कर्म, अनुशासन, परिश्रम और न्याय के प्रतीक ग्रह हैं। एकादश भाव जो है लाभ का है, इच्छाओं का है, सामाजिक संबंधों का है, बड़े भाई बहन का है, नेटवर्किंग का है, मान सम्मान का है। एकादश भाव में शनिदेव जो हैं मीन राशि के अंतर्गत, मीन राशि भावनाओं का, करुणा, अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता से जुड़ी हुई राशि है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनिदेव की स्वयं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं, और यहाँ पर जब आएंगे तो रहस्य स्थिरता लाइफ में प्रदान करेंगे। अब आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, करियर, व्यापार के मामलों में आपको बड़ी तरक्की होगी, आकस्मिक रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, स्थिरता आएगी, लंबी अवधि तक लाभ मिलता रहेगा। एकादश भाव लंबे समय से कोई न कोई रुका हुआ कार्य आपका तेजी पकड़ेगा। धैर्य परिश्रम का दामन मत छोड़िएगा। और एकादश भाव मीन राशि के अंतर्गत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो गोचर है शनिदेव, जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रमोशन के योग बनेंगे, पदोन्नति के योग बनेंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेगी। जो व्यवसायी भाई हैं पुराने संपर्क से लाभ होगा, विदेशी जमीन से विशेष लाभ होगा, समाज सेवा से जुड़े हैं आपका मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सफलता, लाभ के अवसर मिलेंगे। अब देखिए, शुद्ध लाभ का भाव है एकादश भाव, ऐसे में ये समझ कर चलें आपको पूरी तरह से बेनिफिट मिलने वाला है। आप तैयार रहे। खासकर जो लोग
कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करके रखें, उनके लिए बढ़िया है। वैवाहिक जीवन की बात करें, प्रेम जीवन की बात करें तो तोहफा मिलेगा, प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी, उनसे आप प्रेम विवाह करने की सोचेंगे। और जो विवाहित हैं, सहन शक्ति बढ़ेगी, जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा और संतान परिवार के लिए शनिदेव का आपको वरदान देता मिलता दिखेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।